हरिओम प्रभु जी। आज मैं आप लोगों के बीच में दो ऐसी सत्य घटनाएं लेकर आया हूं जो एक बड़े अच्छे संत के साथ घटित हुई। ये संत बद्रीनाथ में निवास करते हैं और बड़े ही अच्छे संत हैं। पिछले 22 वर्षों से वो लगातार बद्रीनाथ में ही निवास करते हैं। जब तक कपाट खुले रहते हैं वो बद्रीनाथ में रहते हैं और जब शीतकाल में कपाट बंद होता है तो वह अपने आश्रम, अपने स्थान सोनभद्र में आ जाते हैं। पिछले 22 वर्षों से वह फलाहार पे ही रहते हैं। इन दोनों घटनाओं का वर्णन वो बड़े कौतुक और विनोदपूर्वक करते हैं। प्रभु जी, ये चैनल इसलिए आप लोगों के बीच में लाया गया है ताकि संतों के विषय में जो जानकारी हो आप लोग को दी जा सके और उनके साथ जो घटनाएं होती हैं वो उसकी भी आप लोगों से चर्चा कर सकूं। कितने ही संत हैं जो आज भी हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। वो जनमानस के सामने आना नहीं चाहते, वो कैमरे के सामने भी आना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है और वो अपना आशीर्वाद मुझे बराबर प्रदान करते रहते हैं। यदि इस चैनल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और वीडियो पसंद आवे तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग महात्माओं के विषय में जान सकें और इनकी सहायता से, इस चैनल की सहायता से हम उन महात्माओं की कुछ मदद कर सकें और उनके लिए कुछ अपनी तरफ से कर सकें। तो प्रभु जी, अब आते हैं उन घटनाओं पे जिसे महाराज जी ने मुझे सुनाया है। बद्रीनाथ में महाराज जी श्री खड़ाऊ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि महाराज जी की जो खड़ाऊ हैं वो 1.25 किलो की खड़ाऊ पहनते हैं, इसलिए उन्हें लोग प्रेम से आदरपूर्वक खड़ाऊ वाले बाबा कहते हैं। और बद्रीनाथ में गेट नंबर 2 के ऊपर जो रास्ता ऊपर जाता है वहीं उनका आश्रम है, वहीं कुटिया में वो रहते हैं। कोई भी वहाँ जाकर उनसे आशीर्वाद ले सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा और उनका अकाउंट नंबर भी डाल दूँगा। यदि आप चाहें तो उनको अपनी तरफ से कुछ सहायता कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं और जब चाहे आप उनसे फ़ोन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। महाराज जी ने मुझे बताया, एक बार वो बद्रीनाथ का कपाट बंद होने के बाद वहाँ से अपने आश्रम सोनभद्र आ रहे थे। वो काशी के स्टेशन अर्थात कैंट स्टेशन पर उतरे। ट्रेन लेट होने के कारण काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी और उनको वहाँ से आते आते राजघाट तक जब वो आए, बनारस में एक जगह राजघाट है, जो बनारस के रहने वाले होंगे वो राजघाट के विषय में जानते होंगे। वहाँ काफ़ी रात हो गई थी, करीब पहुँचते पहुँचते उनको 12:30-1 बज चुके थे। पिछले 3-4 दिन से वो सोए नहीं थे, इसलिए उनको निद्रा ने भी परेशान कर रखा था। तो उन्होंने सोचा कि अब इतनी दूर सोनभद्र यहाँ से जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और रात्रि भी पूरी गुजर जाएगी और कोई साधन भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न गंगा के किनारे ही आज अपना स्थान ग्रहण किया जाए और रात्रि यहीं पे विश्राम किया जाए। शमान के नाम पर उनके पास सिर्फ उनका एक अपना बैग था, जिसमें वो अपने एक कंबल रखे हुए थे, कुछ कपड़े रखे हुए थे और उसी में उन्होंने बद्रीनाथ के ऊपर जो चंदन का लेपन होता हुआ वो चंदन रखे हुए थे और वहाँ के क्षेत्रफल को जो टीके लगाए जाते हैं उसका उन्होंने कुछ अंश अपने साथ उस बैग में रखा हुआ था। वो राजघाट पर आकर नीचे गंगा की तरफ उतर गए, नीचे गंगा के किनारे घाट पे आ गए। वहाँ पे शमशान था, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पे शमशान है
और वो कभी भी उधर गए नहीं थे, इसलिए उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे शमशान भी है। जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने 15-20 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि कोई होगा, किसी काम से आए हुए होंगे, इसलिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। पहले तो वो राजघाट के पुल के नीचे की तरफ गए ताकि वहाँ पे वो विश्राम कर सकें, लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि ऊपर से यदि ट्रेन जाएगी तो ऊपर से कुछ नीचे गिर सकता है और वो जो उनके ऊपर गिर जाएगा, जिससे उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि थोड़ा इधर चल के सोया जाए जिधर वो आदमी लोग बैठे हुए थे 15-20। तो जैसे ही वो उधर की तरफ बढ़े तो उन आदमियों में से एक ने बड़े जोर से चिल्लाया कि भागो रे, वह आ रहा है। इसके बाद सब उठ के वहाँ से भागने लगे और बड़ी तेजी से भाग गए। महाराज जी ने सोचा कि ये आखिर भाग क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये सब के सब चोर हों और यहाँ पे कोई योजना बना रहे हों और मुझे देखकर भाग गए हों। फिर महाराज जी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वहीं अपने बैग में से एक कंबल निकाल के ज़मीन पे बिछाया और एक कंबल ओढ़कर सो गए। सुबह उनकी नींद तब खुली जब उनको वहाँ काफ़ी शोर शराबा सा महसूस हुआ, क्योंकि वो कई दिनों से सोए नहीं थे, इसलिए रात में उनको गहरी नींद आ गई थी। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा 15-20 आदमी आए हुए हैं और उनके साथ एक 100 भी है। तब उनको समझ में आया कि यह तो शमशान है। उन आदमियों ने महाराज जी से आके पूछा कि आप जिंदा हो, ठीक ठाक हो? महाराज जी ने कहा, हाँ भाई, मैं जिंदा हूँ और ठीक ठाक हूँ। बद्रीनाथ की कृपा से मैं अभी मरा नहीं हूँ। महाराज जी ने उन आदमियों से पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे रात में कोई आता जाता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ इस तरह से सोते हुए देखकर हम लोगों के लगा कि कोई आपको मार कर यहाँ फेंक गया है। खैर, महाराज जी ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से उठकर गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद वो वहीं पे आगे बढ़े तो उनको एक वहीं राजघाट पे एक मठ है, उसके महंत मिल गए और उनको अपने साथ अपने मठ में ले गए। महाराज जी वहाँ 2 दिन रहे और उसके बाद फिर अपने स्थान, अपने आश्रम में सोनभद्र गए। वहाँ पे महाराज जी को रात में ये स्वप्न आया कि वह सब के सब प्रेत थे और चूंकि उनके पास बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के क्षेत्रफल के चंदन थे, शरीर के में लगे हुए चंदन थे, इसलिए इनको देखकर ही वो लोग दूर से ही भाग गए, क्योंकि उनको इसके कारण, इस चंदन के कारण तपन सी होने लगी थी, इसलिए सारे प्रेत वहाँ से भाग गए। महाराज जी को ऐसा स्वप्न आया। यह घटना 2010 की है। महाराज जी ने ऐसा बताया। एक घटना और महाराज जी के साथ घटी जो शायद 2014 या 15 की है। महाराज जी ऐसा कहते हैं, कपाट बंद होने के बाद महाराज जी अपने आश्रम में आ गए थे और वहीं पे एक गुफा बना के उसी में अपना साधन, तपस्या आदि किया करते थे। एक दिन रात में किसी कारणवश वह अपनी गुफा से बाहर की ओर निकले। उनकी कुटिया गांव से बाहर निर्जन स्थान में, जंगल जैसे स्थान पर है। जब महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर निकले और थोड़ा सा टहलने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री सफ़ेद साड़ी में आगे आगे जा रही है और महाराज जी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत अच्छे इत्र की सुगंध आ रही हो। महाराज जी को पहले तो लगा कि यह कोई महिला है, गांव की, जो भटक के अंधेरे के कारण इधर आ गई है, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनको यह महसूस हो गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि कोई चुड़ैल है। महाराज जी उसके पीछे पीछे चल पड़े और उसको बुला के कहा
कि तुम इधर कहाँ आ रही हो। वह रुक गई और घूम के महाराज जी की तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। महाराज जी ने दोबारा उससे पूछा कि तुम इधर क्यों आई हो। तब उसने कहा कि महाराज जी, मैं उधर खड़े लोगों से, जो उधर पीपल के पेड़ के नीचे लोग खड़े हैं, उनसे मिलने के लिए इधर आई हूँ। महाराज जी ने जब उधर पीपल की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उधर 6-7 लोग खड़े हैं, जिनकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट है, और जब वह मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से आग निकल रही है। आग निकलते देख महाराज जी समझ गए कि ये सब के सब प्रेत हैं। तब महाराज जी को सब कुछ समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत उस चुड़ैल से कहा कि उधर क्यों जा रही हो, इधर आओ, मेरी गुफा में चलो। चुड़ैल डर गई। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं आपकी गुफा में कैसे आ सकती हूँ। महाराज जी ने कहा, क्या हुआ, आओ, कौन तुम्हें देख रहा है, मेरी गुफा में चलो। तो वह थोड़ा सा डर के एक कदम पीछे हट गई। महाराज जी फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे तो चुड़ैल चिल्लाने लगी कि नहीं महाराज, मेरे करीब मत आइए, मुझे तकलीफ हो रही है। महाराज ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। तो उसने कहा कि आप जैसे जैसे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे शरीर में जलन सी हो रही है। तब महाराज जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने बताया कि वह किसी गांव के किसी मुसलमान की बेटी है और एक्सीडेंट में उसकी वहीं पे मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। तब महाराज जी ने पूछा कि फिर यहाँ क्यों आई हो। तो उसने कहा कि महाराज जी, वो लोग जो खड़े हैं उन्होंने मुझे बुलाया है और आज मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगी, फिर कल मैं अपने जगह पे चली जाऊँगी जहाँ मैं रहती हूँ। तब महाराज जी ने कहा, इसका मतलब तुम उन लोगों की रखैल हो क्या। उसने कुछ नहीं बोला और वहाँ से वह एक साथ जैसे भागते हुए वहाँ पे चली गई जहाँ वो आदमी लोग खड़े थे। महाराज जी ने कहा, इसके बाद वो सारे आदमी और यह चुड़ैल सब एक साथ पीपल में प्रविष्ट हो गए और पीपल में इतनी तेज हलचल हुई कि उस पे सारे जो भी पक्षी बैठे हुए थे सभी एक साथ उड़ गए। तब महाराज जी ने अपने मन में ही कहा कि ठीक है बच्चा, आज तो तुम लोग चले गए और मेरे आश्रम के पास में ऐसी हरकत कर रहे हो, कल मैं तुम लोगों को बताता हूँ, कल सुबह तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन सुबह महाराज जी ने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा कि इस पीपल के चारों तरफ की मिट्टी इतनी गहरी खोद दो कि पीपल गिर जाए, और जब गिर जाएगा तो यह अपने आप सूख जाएगा। गांव वाले ने महाराज जी से मना किया कि महाराज, इसे मत उखड़वाइए, क्योंकि इसमें भूत रहते हैं, कई आत्माएं रहती हैं, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, मरना तो मुझे पड़ेगा ना, तुम लोग क्यों चिंता करते हो, तुम लोग इसे यहाँ से की मिट्टी खोदो। तब लोगों ने महाराज जी के कहने पे उस पीपल के चारों तरफ की मिट्टी इस तरह से खोदी कि पीपल अपने आप गिर गया। और महाराज जी कहते हैं कि जब पीपल गिर गया तो मुझे फिर यह एहसास हुआ कि वह सब वहाँ से निकलकर वहाँ से 2 किलोमीटर की दूर पे एक राइस मिल थी जो बंद हो गई थी काफ़ी पहले, उसमें जाके रहने लगे। तब महाराज जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ का क्षेत्र तो शांत हुआ, वहाँ चले गए तो उनको भी तो कहीं ना कहीं रहना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद महाराज जी से गांव वाले पूछते थे कि महाराज जी, आप स्वस्थ तो हो। महाराज जी कहते थे, क्यों भैया, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो वो लोग कहते थे कि जिसने भी इस पीपल का थोड़ा भी अहित किया वो मर गया, किसी न किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। महाराज जी ने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु तभी होगी जब बद्रीनाथ चाहेंगे, बाकी इनके चाहने पे मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। महाराज जी ये घटना बड़े विनोद से सुनाते हैं। महाराज जी एक सिद्ध संत हैं और भगवान की तपस्या बराबर किया करते हैं, जनमानस से दूर रहना चाहते हैं और अपने तप और अपनी साधना में हमेशा मस्त रहते हैं। हरिओम प्रभु जी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जय बद्रीनाथ अवश्य लिखें।